और क्या हालचाल गाइस। हम देखते हैं कि गोकू के फादर बारडॉक एक अनजान से प्लेनेट पर होते हैं और बारडॉक की बातों से हमें ये पता चलता है कि अभी के समय में बारडॉक पास्ट में है और हमें ये भी पता चलता है कि बारडॉक बहुत ही जल्द गोकू से मिलने के लिए भविष्य में आएगा और हम ये जानेंगे कि बारडॉक पास्ट में कैसे पहुंचा और फ्रीजा के हाथों कैसे बच गया। और डाइशिंगन गोकू सीरीज के अंदर बारडॉक सुपर सैयन 4 तक पहुंच चुका है। बारडॉक की अपनी खुद की एक छोटी सी स्टोरी है जिसको हम आगे आने वाले पार्ट्स में जानेंगे। और अब हम आगे चलते हैं। गोहान, वेजिटा, ब्रॉली और बाकी सब जो वहाँ पर खड़े थे, सभी को ऐसा लगा कि ज़ाइकोर मर चुका है। लेकिन उस बड़े से हमले के बाद जमीन में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है और ज़ाइकोर की एनर्जी किसी को भी इसीलिए महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि ज़ाइकोर की हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुकी थी और ज़ाइकोर भी किसी को भी नहीं दिखाई दिया क्योंकि ज़ाइकोर खुद अपने आप को उस बड़े से गड्ढे में छुपा कर रखा था। और उस गड्ढे से बाहर आने के बाद ज़ाइकोर बदल जाता है एक बड़े से जायंट एप में। और जैसा कि हमें पहले भी पता है कि ज़ाइकोर को अपनी ओजारू फॉर्म पर कंट्रोल करना बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन ज़ाइकोर अपने ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद पहले से इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि गोहान, वेजिटा, ब्रॉली तीनों ही अपने फाइनल फॉर्म में ज़ाइकोर के ओजारू फॉर्म से फाइट कर रहे थे। और हम देखते हैं कि गोहान, वेजिटा, ब्रॉली तीनों ही मिलकर ज़ाइकोर के टेल को ज़ाइकोर की बॉडी से अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ाइकोर अपने ओजारू फॉर्म में होने के बाद भी उसकी ताकत और स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से ज़ाइकोर के टेल पर हमला करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और हम देखते हैं कि ज़ाइकोर अपने ओजारू फॉर्म में इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होता है कि उसके सामने अगर कोई भी चीज़ आती तो वो उसे तबाह कर देता। और ज़ाइकोर को ऐसा करते देखकर वेजिटा गोहान से कहता है, गोहान, इससे पहले ज़ाइकोर अर्थ पर और ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, हमें ज़ाइकोर को रोकना होगा। और ज़ाइकोर को रोकने के लिए हमें एक साथ अटैक ना करके अलग अलग होकर अटैक करना होगा। और इतना कहने के बाद वेजिटा गोहान और ब्रॉली से आगे कहता है, गोहान, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें ज़ाइकोर पर राइट साइड से हमला करना होगा और ब्रॉली, तुम्हें ज़ाइकोर के लेफ्ट साइड से हमला करना होगा और मेरे इशारा देने के बाद तुम दोनों को एक साथ ज़ाइकोर पर हमला करना है। और वेजिटा के इतना कहने के बाद गोहान वेजिटा से कहता है, लेकिन वेजिटा, तुम क्या करने वाले हो? और फिर वेजिटा गोहान से कहता है, मैं ज़ाइकोर के सामने से जाऊंगा और मुझे पता है क्या करना है। अगर हमारा ये प्लान थोड़ा सा भी सही गया तो ज़ाइकोर को हम कमजोर करने में कामयाब हो जाएंगे और अगर हमारा ये प्लान बिल्कुल सटीक निकला तो हम ज़ाइकोर को उसके बेस फॉर्म में ले आ सकते हैं। और फिर वेजिटा की इस बात पर ब्रॉली कहता है, मैं समझ गया वेजिटा कि आखिर हमारा प्लान क्या है। और फिर ब्रॉली के इतना कहने के बाद गोहान भी वेजिटा से फिर से कहता है, मैं भी समझ गया हूँ वेजिटा और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और गोहान वेजिटा से इतना कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि ज़ाइकोर अपने माउथ बीम से बहुत ज़्यादा तबाही कर रहा होता है। और फिर वेजिटा गोहान और ब्रॉली से कहता है, तो तैयार हो जाओ, सबसे पहले मैं ज़ाइकोर का ध्यान अपनी तरफ करूँगा। और वेजिटा के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि गोहान और ब्रॉली भी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और वेजिटा ज़ाइकोर के सामने चला जाता है। और हम देखते हैं यहाँ अर्थ पर गोहान, वेजिटा, ब्रॉली ज़ाइकोर को संभाल रहे होते हैं कि तभी हमें सुप्रीम काई के प्लेनेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुप्रीम काई ओल्ड काई से कहता है, ओल्ड काई, क्या ये चीज दोबारा से बनकर तैयार हो चुकी है? और सुप्रीम काई के इतना कहने के ठीक बाद किबिटो भी सुप्रीम काई से कहता है, देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ओल्ड काई ने इस चीज को दोबारा से अच्छे से जोड़ दिया है। और तभी हमें ओल्ड काई का सीन दिखाया जाता है जो थोड़े से थके हुए होते हैं और ओल्ड काई सुप्रीम काई और किबिटो से कहता है, हाँ, इस चीज को मैंने दोबारा से बना दिया है और इस चीज से हम ज़ाइकोर को हमेशा के लिए रोक सकते हैं। और गाइज, अभी तक ओल्ड काई ऐसी कौन सी चीज को बना रहे थे वो चीज मैंने अभी तक इस सीरीज में बिल्कुल भी नहीं बताई थी, लेकिन अब जानने का वक्त आ चुका है कि ओल्ड काई ऐसी कौन सी चीज दोबारा से बना रहे थे जिसकी वजह से ज़ाइकोर को हमेशा के लिए रोका जा सके। और हम देखते हैं जो इतने लंबे समय से ओल्ड काई बना रहे थे वो और कुछ नहीं बल्कि जी सॉर्ड होती है। ये वही जी सॉर्ड है जो गोकू और गोहान की वजह से टूट गई थी और इसी जी सॉर्ड को ओल्ड काई इतने लंबे समय से दोबारा से रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली जी सॉर्ड वापस से बनकर तैयार हो चुकी है। और गाइज, मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये जी सॉर्ड ज़ाइकोर से फाइट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो जब ये जी सॉर्ड ज़ाइकोर से फाइट करने के लिए नहीं है तो फिर इस जी सॉर्ड को दोबारा से रिपेयर क्यों किया गया है?
तो गाइस बस आगे देखते जाओ कि ज़ाइकोर को इस जी सॉर्ड से कैसे हमेशा के लिए रोका जाएगा। और फिर ओल्ड काई के सामने इस जी सॉर्ड को दोबारा से तैयार देखकर सुप्रीम काई ओल्ड काई से कहता है, ओल्ड काई आपने तो कमाल ही कर दिया, अब इस जी सॉर्ड से ज़ाइकोर को हमेशा के लिए रोका जा सकता है। लेकिन ओल्ड काई यहाँ पर देखिए, क्या आपको लगता है कि जी सॉर्ड का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी? और हम देखते हैं कि सुप्रीम काई ओल्ड काई को उस कांच के गोले में अर्थ पर हो रही फाइट को दिखा रहा था। और हम देखते हैं कि ज़ाइकोर अपने ओजारू फॉर्म में गोहान, वेजिटा, ब्रोली से परेशान हो चुका था और वेजिटा अभी भी ज़ाइकोर का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था और जिसकी वजह से ज़ाइकोर के बड़े बड़े पंचेस वेजिटा को लग रहे होते हैं। लेकिन वेजिटा की अपनी हकाइशिन की ताकत की वजह से हर बार वेजिटा उठकर ज़ाइकोर के सामने आ जाता है। लेकिन इस बार वेजिटा उठने के बाद अपना फाइनल फ्लैश ज़ाइकोर के फेस पर कर देता है और हम देखते हैं कि वेजिटा का ये छोटा सा फाइनल फ्लैश सिर्फ ज़ाइकोर का ध्यान खींचने के लिए होता है। और फिर प्लान के मुताबिक वेजिटा गोहान और ब्रोली को अपना इशारा करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ज़ाइकोर पर गोहान राइट साइड से अपना कामेहामेहा करता है और वहीं पर ब्रोली लेफ्ट साइड से ज़ाइकोर पर बहुत सारे की ब्लास्ट कर देता है। और प्लान के मुताबिक यहीं पर वेजिटा को मिल जाता है मौका और वेजिटा तुरंत ही ज़ाइकोर के सामने से टेलीपोर्ट होकर ज़ाइकोर के पीछे आ जाता है। और हम देखते हैं कि वेजिटा तुरंत ही एक की ब्लेड तैयार करता है और ज़ाइकोर के टेल पर अटैक करने वाला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि ब्रोली और गोहान के इतना लगातार अटैक करने की वजह से ज़ाइकोर जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से ज़ाइकोर के गिरने के पहले वेजिटा को ज़ाइकोर के पीछे से हटना पड़ता है और इसी वजह से वेजिटा ज़ाइकोर की टेल को काटने में कामयाब नहीं हो पाता है। और फिर इतना सब कुछ होने के बाद वेजिटा मन ही मन गुस्से में कहता है, ये कैसे हो सकता है, लानत है, भला किसी की किस्मत इतनी भी अच्छी कैसे हो सकती है, मानना पड़ेगा ये ज़ाइकोर किस्मत का बहुत अच्छा है। और फिर वेजिटा इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी गोहान वेजिटा को चिल्लाकर कहता है, वेजिटा नहीं, तुम्हारे पीछे देखो, ज़ाइकोर तुम्हारे ठीक पीछे ही है। और फिर वेजिटा तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है, जहां पर हम देखते हैं कि ज़ाइकोर वेजिटा पर हमला करने की कोशिश करने वाला होता है कि तभी वेजिटा वहां से बहुत ही तेज निकलने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाइकोर वेजिटा के पीछे पड़ चुका होता है। जहां जहां पर वेजिटा जाता है ज़ाइकोर भी ठीक वेजिटा के पीछे आने लगता है। लेकिन तभी वेजिटा गोहान और ब्रोली से कहता है, गोहान और ब्रोली, मेरी मदद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मुझे पता है क्या करना है। और हम देखते हैं कि वेजिटा के चेहरे पर एक स्माइल होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वेजिटा के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। और हम देखते हैं कि अभी भी ज़ाइकोर वेजिटा का पीछा कर ही रहा होता है कि तभी वेजिटा ज़ाइकोर की मॉम की तरफ निकल जाता है। और हम देखते हैं कि वेजिटा ज़ाइकोर की मॉम के सामने आ जाता है और फिर वेजिटा भागते हुए ज़ाइकोर की मॉम से कहता है, ये लो बेस्ट सुप्रीम काई, अपने बेटे को संभालो। और हम देखते हैं कि अचानक से ज़ाइकोर वेजिटा का पीछा करना बंद कर देता है, क्योंकि ज़ाइकोर वेस्ट सुप्रीम काई को देख लेता है और वेजिटा वेस्ट सुप्रीम काई के सामने से होकर जाता है, जिसकी वजह से ज़ाइकोर वेस्ट सुप्रीम काई को अपने हाथों से पकड़ लेता है। और वेजिटा की ऐसी चालाकी को देखकर गोहान वेजिटा से कहता है, मानना पड़ेगा वेजिटा, तुमने कमाल कर दिया, हालांकि कोई और चारा भी नहीं था। और फिर बीरस भी वेजिटा को ऐसा करते देखकर कहता है, बेचारी वेस्ट सुप्रीम काई, हालांकि जैसा कि गोहान ने कहा इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लगी, ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास बहुत ताकत है, क्योंकि दिमाग का होना भी जरूरी है। और फिर विस बीरस की इस बात पर कहता है, जी माय लॉर्ड, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वेस्ट सुप्रीम काई के साथ जो होने वाला है उस वेस्ट सुप्रीम काई को अपने ऊपर बहुत ही अफसोस होगा। और फिर विस की इस बात पर बीरस कहता है, हाँ वेस, तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। और फिर बीरस के इतना कहने के बाद हमें ज़ाइकोर और ज़ाइकोर की मॉम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि ज़ाइकोर अपने ओजारू फॉर्म में वेस्ट सुप्रीम काई को अपने हाथों से पकड़ कर रखा होता है। और फिर ज़ाइकोर अपना माउथ बीम अपनी मॉम पर करने वाला होता है कि तभी ज़ाइकोर की मॉम ज़ाइकोर से कहती है, रुक जाओ ज़ाइकोर, ये मैं हूँ, अपनी मॉम को पहचानो। और फिर हम देखते हैं कि ज़ाइकोर अपनी मॉम की आवाज़ सुनने के बाद कुछ समय के लिए रुक जाता है और अपने माउथ बीम को भी करना रोक देता है। और हम देखते हैं कि ज़ाइकोर एक बड़े बंदर की तरह गुर्रा रहा होता है और गुस्से में होता है। और फिर ज़ाइकोर की मॉम ज़ाइकोर से आगे कहती है,
जाइकोर, क्या तुम अपनी मॉम को मार दोगे? और जाइकोर, क्या तुम वो भूल गए जो हमेशा कहते थे आपका हुक्म मेरे सराखों पर? और जाइकोर की मॉम इतना सब कुछ जाइकोर से कह रही होती है कि तभी दूर खड़े रहकर वेजिटा चिल्लाकर कहता है, अब ये सब क्या चल रहा है? वहाँ क्या हो रहा है? अब तक तो जाइकोर को वेस्ट सुप्रीम काई को खत्म कर देना चाहिए था। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी विस वहाँ पर सभी से कहता है, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है माय लॉर्ड, ऐसा लगता है कि पासा पलटने वाला है। और विस इतना कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि जाइकोर अपनी मॉम को जमीन पर रख देता है और वहाँ पर खड़े सभी लोग कंफ्यूज होते हैं और सभी लोग जाइकोर को देख रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जाइकोर के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है और जाइकोर का साइज छोटा हो रहा होता है। और वहीं पर ब्रॉली जाइकोर को देखते हुए गोहान से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़े से बंदर से हमें छुटकारा मिल जाएगा। और ब्रॉली गोहान से इतना कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि जाइकोर के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जाइकोर का साइज पहले से काफी हद तक कम तो होता है, लेकिन जाइकोर किसी चीज में बदल भी रहा होता है। और वेजिटा जाइकोर को बहुत ही ध्यान से देखकर शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होकर वहाँ पर खड़े सभी से कहता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जाइकोर अपने बेस फॉर्म में नहीं जा रहा है, लेकिन अब जाइकोर किस चीज में बदल रहा है? ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ऐसा नहीं हो सकता है। ओजारू फॉर्म में जाने के बाद सेयन अपने नॉर्मल रूप में ही आते हैं। और वेजिटा इतना सभी से कह ही रहा होता है कि तभी हमें जाइकोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही तेज रोशनी आती है और उस रोशनी के हटते ही जाइकोर हमें एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ दिखाया जाता है। और हम देखते हैं कि जाइकोर का ऐसा रूप देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग शॉक्ड होते हैं और वेजिटा जाइकोर के ऐसे नए रूप को देखकर वहाँ पर खड़े सभी से कहता है, ये सब क्या है? मैंने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कहीं नहीं देखा। ये सेयन का कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है? और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी जाइकोर अपनी ताकत को महसूस करते हुए मनी मन कहता है, ये ताकत तो लाजवाब है। मैंने आज से पहले इतनी ताकत कभी महसूस नहीं की। और जाइकोर इतना मनी मन कहता ही है कि तभी वेजिटा जाइकोर से कहता है, ये क्या भद्दा सा मजाक है? तुमने ये इस बार क्या किया है? और वेजिटा के इतना कहने के बाद जाइकोर वेजिटा से कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये मेरी एक नई ताकत है, या कह सकते हो ये मेरा एक नया ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे खुद नहीं पता कि मैं आखिर अपनी इस ताकत का हकदार कैसे बन गया। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ तो मेरी मॉम की वजह से। और इसीलिए मैं अपनी इस सबसे ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम रखना चाहूँगा सुप्रीम जाइकोर। और फिर बीरस जाइकोर की इस नई ताकत को जानने के बाद विस से कहता है, और गाइज इस डाइसेंगन गोकू सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, चैनल पर जाकर देख सकते हो। और जल्दी से जल्दी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। और अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए